हेलो गाइस, तो वेलकम है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम गूगल एडीके यानी गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट को एंड टू एंड देख रहे होंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे होंगे। बेसिक फ्लो देख रहे होंगे। उसके बाद हम पैरेलल वर्क फ्लोज, लूप में वर्क फ्लोज कैसे चलते हैं, सीक्वेंशियल वर्क फ्लोज, स्टेट, सेशन, टूल्स कैसे यूज कर सकते हैं, डिफरेंट एलएलएम्स कैसे यूज कर सकते हैं, एडीके का बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहता है और इसको कैसे अपनी एप्लीकेशन में लेवरेज कर सकते हैं। हम एंड टू एंड देख रहे होंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक एलएलएम से। ठीक है, बेसिक एजेंट से। उसके बाद उसमें क्या कहते हैं, टूल्स इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, टूल्स के बाद हम देखेंगे कि कौन से मतलब एडी के बाय यूज केस हम जेमिनी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। बट बाकी टूल्स, बाकी एलएलएम्स को यूज करने के लिए एक स्पेसिफिक मेथड है, वो देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि सीक्वेंशियल वर्क फ्लोज कैसे चलते हैं, पैरेलल वर्क फ्लोज, लूप। उसके बाद फिर देखेंगे कि मल्टी एजेंट वर्क फ्लोज कैसे चलते हैं इसमें। ठीक है, तो आई होप यू विल लाइक इट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि हमने देखा था कि भाई सबसे पहले हम बेसिक एजेंट से स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो बेसिक एजेंट में बेसिकली हम इसमें एजेंट कैसे डिफाइन करते हैं गूगल एडीके में, प्लस उसका फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे रहता है। तो एडीके में फोल्डर स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो देख रहे होंगे कौन सी फाइल रखनी है, कैसे रखनी है। ठीक है, और उससे पहले आप एक बार रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी में मैंने कुछ लाइब्रेरीज मेंशन की हैं, तो वो इंस्टॉल कर लो। ओवरऑल सारे मतलब प्रोजेक्ट में हम यही यूज कर रहे होंगे, गूगल एडीके, वाई फाइनेंस, पीएस यूटिल, लाइट एलएलएम, गूगल जनरेटिव एआई, पाइथन, डॉट इन्वायरमेंट। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, गूगल एडीके और गूगल जनरेटिव एआई तो एडीके के लिए रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज है। ठीक है, पाइथन डॉट एनवी अपना इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को इंस्टॉल करने के लिए है। लाइट एल सॉरी, इंस्टॉल नहीं, लोड करने के लिए। लाइट एलएलएम जो थर्ड पार्टी एलएलएम टूल्स यूज करेंगे उसके लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, और पीएस यूटिल और वाई फाइनेंस हम टूल्स में यूज कर रहे होंगे। ठीक है, इसके अराउंड कोई यूटिलिटी बना रहे होंगे। दैट्स इट। ठीक है, तो ये कुछ कुछ लाइब्रेरीज हैं, एक बार इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, पिप इंस्टॉल करके। उसके बाद अब आते हैं बेसिक एजेंट पे। ठीक है, तो स्टार्ट करने के लिए बेसिक जस्ट ग्रीटिंग एजेंट बना रहे हैं। ठीक है, सो दैट कि आपको फ्लो पता लग जाए। फ्लो के साथ साथ आपको मतलब बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है और कैसे डिफाइन करते हैं, क्या डिफाइन करते हैं, वो पता लग जाए। ठीक है, तो अपन एक बार CD01 आ गए इसमें। तो अब क्या है कि अपने को एक फोल्डर का नेम बना लिया, जो एजेंट का जो भी नेम रखना है उस नाम से हम बेसिकली फोल्डर का नेम बना लेते हैं। ठीक है, तो फोल्डर का नाम मैंने रख दिया ग्रीटिंग एजेंट। उसके बाद उसमें एक इनिट फोल्डर रहेगा। ठीक है, फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट एजेंट, तो वो एजेंट फाइल को इम्पोर्ट कर रहा है, बेसिकली एज ए रूट कर रहा है। तो डॉट env, तो उसमें दो इन्वायरमेंट वेरिएबल रहेंगे, गूगल जेन एआई यूज वर्टेक्स एआई इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, फॉल्स। ठीक है, और गूगल एपीआई की, और उसमें आपकी एपीआई की आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी डालना। ठीक है, मैं इस एपीआई को डिलीट कर दूंगा ऑब्वियसली यूट्यूब वीडियो पे लाइव करने से पहले। ठीक है, बट यहाँ पे आप अपनी एपीआई की डाल लेना। ठीक है, और अगर आपको एपीआई की नहीं पता तो लेट्स गो टू गूगल एआई स्टूडियो। ठीक है, गूगल एआई स्टूडियो पे आओगे आप, यहाँ पे जाके गेट एपीआई की पे जाना। गेट एपीआई की पे जाने के बाद मैंने अपनी एपीआई की जनरेट की है। आप क्रिएट एपीआई की पे क्लिक करोगे, मैंने लिखा यहाँ पे डमी एपीआई की जेन एआई क्रिएट की। ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्ट वगैरह चूज करना है की ऑप्शन आती है, तो मैंने पहले से किया हुआ था तो आ गया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 7 मार्च को एक एपीआई की कॉपी एपीआई की, और मैं वो वहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो काफी सारी रिक्वेस्ट आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट मिलती है। ठीक है, उसके बाद आपकी फेल होनी शुरू हो जाएंगी, तो आप पे कर सकते हो या फिर दूसरे गूगल अकाउंट से। ठीक है ना, तो लेट्स स्टार्ट। तो अब आते हैं मेन फाइल पे अपनी एजेंट डॉट पीवाई। ठीक है, एजेंट डॉट पीवाई में अपने को एक रूट एजेंट नाम से एक एजेंट रखना पड़ेगा हमेशा। ठीक है, रूट एजेंट नाम से ही क्यों रखना पड़ेगा, मतलब वेरिएबल नेम रूट एजेंट ही क्यों रखना पड़ेगा, बिकॉज जब हम एडीके की कोई कमांड रन करते हैं तो वो जाके सिर्फ और सिर्फ रूट एजेंट को एज एंट्री पॉइंट मांगता है अपने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने गूगल एडीके एजेंट से एजेंट इंपोर्ट किया, नेम ग्रीटिंग एजेंट, हमने वही फोल्डर का नेम रखा हुआ था। ठीक है, डिस्क्रिप्शन अ सिंपल एजेंट दैट ग्रीट्स द यूजर। ठीक है, अभी तो सिंस हमारे पास सिर्फ एक ही क्या कहते हैं, क्या अपने पास एक ही एजेंट है, तो डिस्क्रिप्शन एज सच इतना मतलब वैल्यूएबल नहीं है हमारे लिए।
बट डिस्क्रिप्शन किस लिए होता है? लेट्स से हमारे पास 5 एजेंट है, ठीक है? एक मैनेजर एजेंट है, ठीक है? उसके नीचे 4 एजेंट है, तो वो हर एजेंट की फंक्शनैलिटी के अंदर घुस-घुस के नहीं देखेगा कि भाई एक्चुअल में वो करता क्या है। वो उस एजेंट को उसकी एजेंट की डिस्क्रिप्शन से जानेगा, ठीक है? तो बेसिकली ये डिस्क्रिप्शन इस एजेंट से ज़्यादा इस एजेंट को कंट्रोल करने के लिए अगर कोई है, उसके लिए ज़्यादा रिक्वायर्ड है, ठीक है? तो ये यहाँ पे मतलब हाँ, अपने को एक क्रिस्प वे में, शॉर्ट वे में बताना पड़ता है कि भई ये एजेंट है, ये काम करता है, ठीक है? दैट्स इट। उसके बाद एक मॉडल नाम का वेरिएबल है, ठीक है? मॉडल नाम का वेरिएबल पे हम जेमिनी के कुछ भी मॉडल्स लिख सकते हैं, ठीक है? अगर आपको देखना है कि कौन सा मॉडल कैसे यूज़ कर मतलब मॉडल के क्या-क्या नाम है या फिर कौन से मॉडल अवेलेबल हैं, क्या-क्या कॉस्टिंग्स हैं, तो फिर से हम गूगल एआई स्टूडियो पे चल के हम प्लेग्राउंड पे जाएँगे, ठीक है? और यहाँ पे आप देख रहे हो जेमिनी फ्लैश लेटेस्ट, यहाँ पे क्लिक किया आपने, तो यहाँ पे आपको सारे मॉडल के नेम मिल गए। जेमिनी 3 फ्लैश प्रीव्यू, जेमिनी फ्लैश लेटेस्ट, जेमिनी फ्लैश लाइट लेटेस्ट। तो आप ये वाला जो मतलब सब हेडिंग की तरह लिखा हुआ है, उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है? वहाँ पे प्लस इसकी कॉस्ट लिखी हुई है, काफ़ी हद तक मतलब हमें फ्री ऑफ कॉस्ट भी काफ़ी सारी रिक्वेस्ट मिलती हैं, ठीक है? एक थ्रेशोल्ड तक, उसके बाद आपको ये पे करना पड़ता है। अगर तो आप मतलब पेमेंट सेटअप नहीं की हुई, तो इट वुड बी काइंड ऑफ लाइक के वो उसके बाद आपको 403 या कुछ ऐसा आना शुरू हो जाएगा, आप कर नहीं पाओगे, ठीक है? और कुछ जो उनसे पेड लिखे हुए हैं, तो मतलब वो आपको फ्री पैकेज में कभी भी नहीं मिलते, ठीक है? तो यहाँ से आप मॉडल नेम कॉपी कर सकते हो या फिर मॉडल देख सकते हो कौन से अवेलेबल हैं एज सच, ठीक है? चलो अगेन यहाँ पे आते हैं इंस्ट्रक्शंस। तो आपने सिस्टम प्रॉम्प्ट सुना, तो ऊपर वाली डिस्क्रिप्शन तो होगी बाकी एजेंट्स को उस एजेंट के बारे में जानने के लिए, ठीक है? अब ये इंस्ट्रक्शन में क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस होती हैं इस पर्टिकुलर एजेंट के लिए, एक इस एजेंट का सिस्टम प्रॉम्प्ट काइंड ऑफ कि ये एलएलएम को फीड होगा, एलएलएम को बताएगा कि बेसिकली मैं काम क्या करना चाहता हूँ, ठीक है? कि अगर मेरे पास कुछ आ रहा है, क्या कहते हैं, लेट्स से कि मैं स्पोर्ट एजेंट हूँ या फिर मैं लेट्स से ट्यूटर हूँ, ठीक है ना? तो मेरा रोल क्या है और मैं क्या-क्या फंक्शनैलिटी कर सकता हूँ, फंक्शंस कर सकता हूँ, वो सब कुछ मैं इंस्ट्रक्शन में दे दूँगा, ठीक है? तो अभी के लिए मैंने लिखा है, "यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट दैट ग्रीट्स द यूजर्स, एज़ सिंपल एज़ दैट" ठीक है? क्योंकि अभी हमें सिर्फ बेसिक फ्लो देखना है, ठीक है? इससे काफ़ी हद तक बेसिक फ्लो अपना क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अब देखते हैं एडीके। अब इतने के अंदर-अंदर ही हमारा सारा मतलब बेसिक स्टफ क्लियर हो गया, ठीक है? अब देखते हैं एडीके हमें क्या-क्या प्रोवाइड करता है, ठीक है? तो एडीके मैंने क्लिक कर दिया, एडीके टाइप करके कमांड प्रॉम्प्ट में लिख दिया, ठीक है? इट इज़ टेकिंग अ बिट टाइम, हाँ, तो इसने कुछ-कुछ ऑप्शंस दे दिए हमें कि कमांड्स क्या-क्या यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? एपीआई सर्वर, हमें फास्ट एपीआई का सर्वर ऑन करके दे देगा अपने एजेंट के लिए, ठीक है? कन्फॉर्मेंस कन्फॉर्मेंस ये अभी नया ही आया लगता है, ठीक है? मतलब आई वाज़ नॉट अवेयर ऑफ दैट, ठीक है? बट इट इज़ फॉर टेस्टिंग टूल फॉर एडीके, ओके, ठीक है। हाँ, क्रिएट में क्या होगा ये अभी देखेंगे, ठीक है? क्रिएट में बेसिकली ये जो फ़ोल्डर स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया ना, वो फ़ोल्डर स्ट्रक्चर खुद ब खुद बना देगा, जस्ट आपसे थोड़ा-सा इनपुट लेके, ठीक? तो डिप्लॉय के लिए डिप्लॉय कमांड, इवैल्यूएशन के लिए वैल, इवैलसेट, माइग्रेट, रन, मतलब सीएलआई से नॉर्मली एजेंट रन करने के लिए रन कमांड है। और जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे वो है वेब कमांड, ठीक है? ये क्या कर रहा होगा, ये एक हमारे को वेब यूज़र इंटरफ़ेस दे रहा होगा जिसमें हम अपना ओवरऑल फ्लो चेक कर सकते हैं, कैसे चल रहा है, कैसे इंटरैक्ट कर रहा है यूज़र क्वेरी के साथ, सब कुछ एक अच्छे वे में देख सकते हैं, ठीक है? और क्या कॉल किसको जा रही है वो भी सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है? चलो फिर इसको जल्दी से खोलते हैं, एडीके वेब, नहीं तो यहाँ पे नहीं, सीडी 01, ठीक है? एडीके वेब। तो अब मतलब नेक्स्ट हमारा जो इसके बाद वाला रहेगा वो टूल एजेंट पे रहेगा, ठीक है? तो अभी के लिए हम यहीं पे चलते हैं। तो हाँ, एक ऐसा प्यारा सा इंटरफेस आपको खुल जाएगा, ठीक है? इसमें क्या-क्या है वो बताता हूँ मैं, ठीक है? अब यहाँ पे सेशन आईडी आ रही है कि कौन सा सेशन चल रहा है, यूज़र आईडी, यूज़र, ठीक है? उसके बाद आप अगर प्लस सेशन करोगे एक नया सेशन खुल जाएगा, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद हाँ, यहाँ पे ट्रेसेस, स्टेट, आर्टिफैक्ट, सेशन, इवैल,
ठीक है, सब कुछ देखेंगे धीरे धीरे। यहाँ पे लेट्स से आपके पास काफी सारे मॉडल्स हैं, तो यहाँ काफी सारे एजेंट्स हैं, तो आपको कोई एक स्पेसिफिक एजेंट टेस्ट करना है, तो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन में वो एजेंट देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। ये क्या था? ठीक है, तो मैंने लिखा हेलो। तो अगर हम ट्रेसेस पे जाएं, ठीक है, हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे? ठीक है, आई एम अवेलेबल, व्हाट ऑल यू कैन डू। ठीक है, तो हमने दो क्वेरीज कर दी। ठीक है, अभी देखिए, क्योंकि हमारा बिल्कुल बेसिक फ्लो है, तो इसने बता दिया कि भाई हाय हेलो बाबू, इट्स नाइस टू मीट यू, तो इसने ग्रीटिंग वाला काम पूरा कर दिया पहले। एज योर greeting agent, I am here to welcome you and help you get started. I can greet you, have a friendly conversation, answer general questions, help provide information or assist with basic tasks। ठीक है, तो इसने सब कुछ थोड़ा थोड़ा बता दिया कि भाई क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, बट अब यहाँ पे आप ट्रेसिस पे देखोगे, तो ट्रेसिस में क्या है कि इन्वोकेशन हमने किया। ठीक है, इन्वोक एजेंट, ग्रीटिंग एजेंट, तो ग्रीटिंग एजेंट को कॉल गई, उसने एलएलएम को कॉल किया। ठीक है, एलएलएम से क्या रिजल्ट आया, रिक्वेस्ट क्या गई। ठीक है, रिस्पॉन्स क्या आया, ग्राफ। ग्राफ का आपको मेजरली टूल्स या फिर मल्टी एजेंट फ्लो में पता लग रहा होगा कि भाई एक्चुअल में ग्राफ्स कैसे यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हमारे पास एक ही ग्रीटिंग एजेंट है, तो इतना हमें पता नहीं लग सकता। ठीक है, दैट्स इवेंट क्या हुआ। ठीक है, मतलब ये काफी अच्छा डिबगिंग के लिए यूज हो सकता है। हमें पता है कि अगर मल्टी क्वेरीज जा रही है, मल्टीपल होप्स हो रहे हैं, तो हम बता सकते हैं कि ठीक है भाई, यहाँ तक तो सब ठीक था, ये इस इवेंट तक सब ठीक चल रहा था, इस रिस्पॉन्स तक सब ठीक चल रहा था, इसके बाद गड़बड़ी हुई। ठीक है, सिमिलर वे में ये यूजर क्वेरी गई, इन्वोकेशन हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हाँ यहाँ पे तो एलएलएम कॉल गई, रिक्वेस्ट के इवेंट या सब कुछ यहाँ से हम आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर बेसिक एजेंट। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसी एजेंट्स के अंदर टूल यूज करने के लिए। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ए डॉट एडी के फोल्डर खुद बन जाता है। ठीक है, आफ्टर वी रन एडी के कमांड, तो सिमिलर वे में हमारा यहाँ पे एडी के फोल्डर बना हुआ है, बट डॉट एडी के, बट हमें जो एक्चुअल में हम यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम टूल एजेंट। ठीक है, टूल एजेंट मैंने फोल्डर क्रिएट किया, उसमें इनिट सेम, इन्वायरमेंट सेम, और एजेंट डॉट पी वाई। अब देखते हैं एजेंट डॉट पी वाई क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या है कि हम कस्टम टूल्स जो बनाते हैं, कस्टम टूल्स आर लाइक कि कुछ भी एक फंक्शन बना दिया, उसको हम एलएलएम के थ्रू यूज करना चाहते हैं, तो वो एक कस्टम टूल की तरह यूज हो सकता है। ठीक है, और इसी इसी के अंदर हम कस्टम टूल्स की जगह हम इनबिल्ट टूल्स भी देखेंगे कि गूगल कुछ टूल्स प्रोवाइड कर रहा है, गूगल सर्च। ठीक है, और गूगल सर्च काफी रैग, रैग टूल है। ठीक है, काफी सारे टूल्स हैं, वो गूगल इनबिल्ट दे रहा है इस क्या कहते हैं एडीके में, फ्रेमवर्क में, तो वो भी देखेंगे कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और क्या चीजें नहीं करनी इसमें वो भी देखेंगे, क्योंकि देर इज वन थिंग कि भाई अगर हम कस्टम टूल्स और बिल्ट इन टूल्स, कस्टम टूल्स और बिल्ट इन टूल्स को इकट्ठे यूज करेंगे तो वो चलेगा नहीं। ठीक है, और उसका एरर थोड़ा इनअप्रोप्रिएट है, तो पता भी नहीं लगेगा काफी देर तक के चल क्या रहा है सिस्टम। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो वही फोल्डर स्ट्रक्चर है, एजेंट, रूट एजेंट कर लिया, एजेंट क्रिएट, मॉडल नेम, डिस्क्रिप्शन, टेल्स द करंट टाइम इन स्पेसिफिक सिटी। ठीक है, यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट दैट टेल्स करंट टाइम इन सिटीज, यूज द ग्रेट गेट करंट टाइम टूल फॉर दिस पर्पस। ठीक है, उसको बता दिया कि भाई ये टूल यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद टूल्स गेट करंट टाइम। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद गेट करंट टाइम में हमने क्या किया कि भाई हमने एक रिटर्न स्टेटमेंट लगाई। अब इसमें आप रिटर्न सीधा डायरेक्टली क्या कहते हैं 10:30 AM भी रिटर्न, मतलब जो करंट टाइम है वो कर सकते हो सीधा डायरेक्टली रिटर्न। इसमें मैंने एज ए डिक्शनरी किया, ये रेकमेंडेड है कि भाई हम डिक्शनरी की तरह करें, क्योंकि जब एजेंट के पास डायरेक्टली क्या कहते हैं रिस्पॉन्स जाता है, तो क्या होता है कि उसको सिर्फ वैल्यू मिलती है, उसको फंक्शन कॉल नहीं मिलती, राइट। तो क्या होता है कि उसको अगर हम बताना चाहते हैं कि एक्चुअल में जो डाटा आ रहा है एक स्पेसिफिक, मतलब एक क्लैरिटी देना चाहते हैं कि ये टाइम है इस सिटी का है, ठीक है, स्टेटस
सक्सेस है, ठीक है। इससे क्या होता है कि मतलब एजेंट के पास या फिर हमारे एलएलएम के पास ज्यादा क्लैरिटी में रिस्पॉन्स जाता है और वो ज्यादा क्लैरिटी से उसको प्रोसेस कर पाता है, ठीक है। ये अभी के लिए हम बेसिक एजेंट बना रहे हैं तो इतना मतलब इतना वेरी नहीं करेगा। बट जब हम मल्टीपल होप्सफुल एजेंट, मल्टी एजेंट, मल्टी लेयर सब एजेंट्स वगैरह क्रिएट कर रहे होंगे, तब इन चीजों का काफी फर्क पड़ता है, ठीक है। काफी चेंजेस आते हैं इस चीज पे, ठीक है। तो वो कर लेंगे। अभी के लिए हमने रिटर्न स्टेटस सक्सेस वगैरह रिटर्न कर दिया और यहाँ पे टूल्स में डिक्शन सॉरी लिस्ट के अंदर हमने अपना गेट करंट टाइम डाल दिया, ठीक है। तो अब जल्दी से इसको एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी देखेंगे कि इसको मतलब जो मैं कह रहा था कि अगर हम बिल्ट अभी इसके बाद तो हम देखेंगे कि भाई बिल्ट इन एजेंट्स, बिल्ट इन टूल्स कैसे यूज करते हैं, ठीक है, गूगल सर्च वगैरह के। उसके बाद देखेंगे जो मैं बता रहा था कि बिल्ट इन टूल और कस्टम टूल को इकट्ठे यूज किया तो क्या एरर आएगा वो भी देखते हैं, ठीक है। तो सी डी 02 टूल एजेंट्स, ठीक है, एडी के वेब। ओके, तो हमारे लिए वेब यूआई रेडी है। लेट्स सी। तो आप यहाँ पे देख रहे हो टूल एजेंट आ गया आपके पास, टूल एजेंट आ गया। तो अब कहते हैं हाय, आई एम इन मुंबई, लेट्स से, ठीक है। तो देखते हैं ये कैसे रिस्पॉन्स करता है। ओके, गेट टाइम को इसने कॉल किया, गेट करंट टाइम मिल गया इसको, ठीक है। अब इसके हम वो देखें, ठीक है, द टाइम इन मुंबई इज दिस, क्योंकि हम मतलब हार्ड कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है, still। अब यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है, मतलब अच्छे से ट्रेसेस पता लग सकते हैं हमें। स्टेट वगैरह अभी कोई नहीं आएगी क्योंकि हम स्टेट फिक्स नहीं कर रहे। देखेंगे हम स्टेट कैसे फिक्स करते हैं, सेशन। तो यही सेशन सेम चल रहा है तो सेशन आ गया, ठीक है। वेल, कुछ नहीं है हमारे पास वैल्यूशन सेट, तो वो ब्लैंक है अभी के लिए, ठीक है। हाँ। तो अब क्या है कि इन्वोक हुआ, इन्वोक हमारा एजेंट हुआ, रूट एजेंट इन्वोक किया, उन्होंने एलएलएम को क्रिएट कॉल किया। एलएलएम ने जनरेट कंटेंट के लिए एग्जीक्यूट टूल कर दिया, ठीक है। उसके बाद टूल के बाद रिस्पॉन्स कॉल एलएलएम के पास की, फिर उसके बाद हमारे को रिजल्ट मिल गया, ठीक है। अगर यही हमने देखना है ग्राफ में, तो आप देख रहे हो अब हमारे पास एजेंट में रूट एजेंट के साथ एक टूल एसोसिएटेड दिख रहा है, ठीक है, गेट करंट टाइम, ठीक है। ऐसे ही मतलब मल्टीपल डायग्राम्स बनती जाएंगी, मल्टीपल मतलब मल्टीपल ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनता जाएगा, जैसे जैसे जितने ज्यादा एजेंट और जितने ज्यादा टूल्स हम इसके साथ अटैच करते रहेंगे, ठीक है। ओके, आई होप दैट्स क्लियर, ठीक है। अब आते हैं हम इनबिल्ट क्या कहते हैं टूल्स देखने पे, ठीक है। तो अभी क्या है कि हमने ये टूल खुद क्रिएट किया था, राइट। तो अभी के लिए इसको हम कर देते हैं कमेंट, और नीचे मैंने एक कोड पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, इस कोड में क्या है कि हम एजेंट तो इंपोर्ट कर रहे हैं बट साथ में टूल में से गूगल एडी के सॉरी गूगल सर्च को भी इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो गूगल सर्च को इंपोर्ट कर रहे हैं, इट मीन्स कि हमने जो ऊपर कोड लिखा था गेट करंट टाइम के लिए, वैसे ही कुछ कस्टम फंक्शन हमारे लिए गूगल सर्च करने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। दैट्स इट। उसके बाद सेम बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा, ठीक है। फ्लैश प्रीव्यू, रूट एजेंट परफॉर्म्स गूगल सर्चेस, यू आर a helpful agent assistant that performs Google searches, use the Google search tool for this purpose, ठीक है, ये बता दिया। गूगल सर्च, ठीक है। ये हो गया। अब लेट्स रन इट, ठीक है। तो अपन देखेंगे कि भाई अ, कैसे हम मतलब कैसे खोल जाती है, क्या खोल जाती है वगैरह वगैरह, एक बार टेस्ट करके देख लेंगे, ठीक है। बाकी फ्लो सब सेम रहेगा, ठीक है। बट इसके बाद हम देखेंगे कि अगर हम कस्टम टूल इसमें ऐड करने की कोशिश करें तो क्या चेंजेस आते हैं, कैसे वो एरर दे देगा हमें, ठीक है। तो हम चले गए टूल पे, ठीक है, टूल एजेंट टूल है, ठीक है। हेलो, हाउ आर यू। अब क्योंकि इसमें एलएलएम इंटीग्रेटेड है तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एक हमारे स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही काम करेगा। इट वुड बी लाइक कैपेबल इनफ कि वो जनरल क्वेरीज को हैंडल कर पाए, ठीक है ना। तभी हम एलएलएम यूज कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहा है, मुझे लग रहा है कि कोई इशू ना दे दे। रीजनेबल, ओके, ओके, आई डोंट थिंक सो कोई इशू है अभी तक तो।
ठीक है, हेलो, आई एम, थैंक यू फॉर आस्किंग, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे? कैन यू गेट लेटेस्ट न्यूज़ ऑन ईरान, लेट्स से। ओके, तो ये प्रॉपर गूगल सर्चेस कर रहा होगा, ठीक है, हमारे लिए बैकएंड पे। उसके बाद उसका रिजल्ट फेच करेगा, उस रिजल्ट को गूगल सॉरी एलएलएम को देगा, और एलएलएम वो हमें स्ट्रक्चर्ड वे में हमें प्रोवाइड करेगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम जा रहा, आई गेस के फ्री टायर के कारण है शायद, ठीक है। जै मतलब वो जेमिनी एपीआई की जो हम यूज कर रहे हैं वो फ्री टायर है, माइट भी उसके कारण हो, या फिर गूगल सर्च। बट अगर गूगल सर्च में टाइम लग रहा है तो वहां पे अभी गूगल सर्च वाला आपने देखा था एजेंट कॉल हो जाता है, ठीक है। तो यस, एजेंट ने टूल कॉल किया, हियर वी आर। तो यू कैन सी कॉल एलएम जनरेट टूल। बट अब इसमें आपने देखा कि वो ग्राफ में गूगल सर्च आया, बट यहाँ पे हमें टूल का वो क्या कहते हैं, ऐसा स्पेसिफिक टूल कौन नहीं दिखी। एंड इफ यू रिमेम्बर, हमें पिछले वाले में एक सेकंड इसमें हो गई, आप देख रहे हो इसमें एक जहाँ मतलब क्या कहते हैं, टूल कॉल दिखी, टूल से रिस्पॉन्स का एक अलग इवेंट दिखा, और उसके बाद फाइनल रिजल्ट दिखा, और इसमें हमें डायरेक्टली फाइनल रिजल्ट टाइप दिख गया, ठीक है। तो 7 मार्च के कोरस्पॉन्डिंग उसने प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड वे में हमें न्यूज़ बना के दी है, ठीक है। तो उसके बाद, तो यस, तो हियर वी आर। तो अब देखते हैं कि वो जो इशू मैं आपको कह रहा था कि भाई हम कस्टम टूल्स यूज नहीं कर सकते, वो कैसे होता है, ठीक है। तो लेट मी कमेंट दिस, लेट मी कमेंट दिस एज वेल। मैं इसको ऊपर ले दूंगा, ठीक है। हम्म, ये हो गया, और यहाँ पे लेट से मैं कर दूंगा गूगल सर्च, ठीक है। गूगल सर्च किया, यहाँ पे लेट्स रन इट। तो अभी आप देखोगे कि अभी ये जैसे ही हम कुछ क्वेरी चूज करेंगे, लेट्स से व्हाट्स द करंट टाइम, ठीक है। तो ये कॉल वगैरह आ जाएगी, यहाँ पे देखा एरर कोड बिल्ट इन टूल्स एंड कस्टम टूल्स, ओके। इसने अच्छे से बताया, कैन नॉट बी कंबाइंड इन सेम रिक्वेस्ट, प्लीज चूज वन टू कंटिन्यू, स्टेटस इनवैलिड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। इसने कह दिया कि भाई दोनों इकट्ठे तो नहीं यूज होंगे, तो आप कुछ और यूज कर लो, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप मल्टीपल टूल्स नहीं यूज कर सकते, वो हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे गेट, सॉरी, गेट वेदर, सिटी स्टेटस दिस वेदर सनी, गाइस खत्म, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गेट वेदर टूल, अरे ठीक है, स्पेलिंग गलत चलते रहते हैं, ठीक है। तो एक सेकेंड, ठीक ही कर लेते हैं, गेट वेदर, गेट वेदर, ठीक है। तो अब दो टूल्स कॉल करेंगे हम, ठीक है। तो यू विल सी कि मल्टीपल टूल्स कॉल करना इज नॉट एन इशू, बट कस्टम टूल्स और बिल्ट इन टूल्स को इकट्ठे यूज करना इज दी प्रॉब्लम, ठीक है, जो अभी हमने देखा, ठीक है। अब देखेंगे हम मल्टीपल टूल्स कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल टूल्स के लिए, ठीक है, सेशन खुल गया हमारा। हेलो, आई एम इन मुंबई, कैन यू प्लीज चेक टाइम, ओके। गेट करंट टाइम पे हो गया, और हमारे लिए टाइम बता दिया, व्हाट्स द वेदर देयर, ठीक है। तो अब वो वेदर टूल को कॉल की उसने, तो वेदर टूल ने बता दिया करंट वेदर इन मुंबई सनी, टेम्परेचर इज दिस। तो हमने देखा, तो अभी हम देखते हैं वही सेम, कॉल एलएलएम जनरेट कंटेक्स्ट एग्जीक्यूट टूल, तो वहां पे गया। अब अगर ग्राफ देखेंगे तो वहां पे रूट एजेंट, गेट करंट टाइम, गेट गेट वेदर, ठीक है। दो दो टूल्स दिख रहे हैं हमें, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टूल्स, आई होप आपको पता लग गया होगा, ठीक है। हम
धीरे धीरे लेवल अप करते रहेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम टूल्स तक पहुंच गए हैं। अब हम देखेंगे कि कस्टम एलएलएम्स कैसे, कस्टम एलएलएम्स नहीं मतलब अभी के लिए इनबिल्ट हम जेमिनी ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट जेमिनी के अलावा भी तो हमें हमारी रिक्वायरमेंट में कुछ हो सकता है ना, कि कुछ यूज करना है एक्स्ट्रा, तो हम देखते हैं वो कैसे यूज करना है, ठीक है। तो उसके बाद मतलब धीरे धीरे चलते रहेंगे अब, ठीक है। तो अभी एलएलएम, एक लाइट एलएलएम नाम की लाइब्रेरी है, ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था डाउनलोड करने के लिए, तो मतलब हाँ करने के लिए। तो ये हमें एक्सेस कर हेल्प करती है कि हम गूगल एडीके में दूसरे किसी भी क्या कहते हैं, दूसरे किसी भी एलएलएम को यूज कर पाए, ठीक है। तो ये भी काफी इजी है, ठीक है। अभी के लिए हम जोक एजेंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, सेम वही फाइल डॉट इनएट डॉट इनवी एजेंट, ठीक है, दैट्स इट। अब क्या कर रहे हैं इसमें हम जस्ट, अब एक दो लाइन इंक्रीज होंगी, ठीक है। गूगल एडी के मॉडल्स में लाइट एलएलएम पे जाएंगे, इंपोर्ट लाइट एलएलएम करेंगे, ठीक है। और मॉडल्स में जाके लाइट एलएलएम में हम अपना स्पेसिफिक मॉडल डाल देंगे, ठीक है। इसमें हम बेसिकली एपीआई की भी डालते हैं, ठीक है। बट क्योंकि मैं पाइथ डॉट env से लोड डॉट env कर रहा हूँ, तो मेरी डॉट env में ऑलरेडी ओपन है की एपीआई की है, तो वो अपने आप वहां से उठा रहा है, ठीक है। अदरवाइज आपको यहाँ पे जाके इस की को मतलब इस की को वहां पे एपीआई की पैरामीटर में देना पड़ेगा, ठीक है। सिंस हमारे पास ऑलरेडी इन्वायरमेंट लोड इन्वायरमेंट वेरिएबल से इंपोर्ट हो रही है, तो वी आर गुड ऑन दैट पार्ट, ठीक है। तो उसके बाद हमने एक टूल बनाया, एल जोक्स, एल रैंडम जोक, और वो हमेशा एक जोक को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब टूल्स हम इतने इजी क्यों अभी के लिए बना रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा मेन फोकस है कि हम यूटिलिटी समझें। आगे जाके हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स टूल्स की तरफ भी चलेंगे, ठीक है। बट फॉर टाइम बीइंग अभी के लिए हम तो इसी पे चलेंगे, दैट्स ओके। तो अब रूट एजेंट, और अब चेंज क्या है, सिर्फ चेंजेस मॉडल जहां पे हम नॉर्मली दे रहे थे, वहां पे हम ये वाला मॉडल दे देंगे लाइट एलएलएम वाला, एंड इट वुड बी वर्किंग लाइक नॉर्मल, ठीक है। बस उस एलएलएम जेमिनी मॉडल्स की जगह हम ओपन एआई का GPT-4 को यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस वे से आप मतलब मतलब मिनिमल चेंजेस के साथ आप अपने एजेंट के अंदर अपना मॉडल चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इफ यू वांट टू रन दैट एज वेल, ये छोटा सा मॉड्यूल ही था, ठीक है ना। इसके बाद हम स्ट्रक्चर्ड आउटपुट्स वगैरह पे चलेंगे, दैट वुड बी मोर लाइक काइंड ऑफ गुड स्टफ फॉर दिस, ठीक है। CD03 एडीके वेब, तो ये फिर से हमारे लिए वेब यूजर इंटरफेस खोल देगा। ठीक है। हेलो, टेल मी अ जॉब, ठीक है। तो अब ये टूल कॉल करेगा जॉब के लिए, ठीक है, और हमें एक अच्छा सा जॉब दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसने टूल कॉल कर दी और जॉब बता दिया, ठीक है। अगर हम कॉल्स में देखें, तो रिक्वेस्ट पे देखें तो हमारा मॉडल क्या जा रहा है, ओपन आएगा GPT-4.0, ठीक है। सिस्टम इंस्ट्रक्शन क्या जा रही है, और उसके बाद फंक्शन कोड, फंक्शन डिक्लेरेशन वगैरह सब हम जहाँ से मतलब विजुलाइज कर सकते, मतलब देख सकते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या पीछे बैकएंड पे, और यहाँ पे हमारा वही एज इट इज ग्राफ आ, ठीक है, गुड टू गो। हम अभी हम क्या कहते हैं, सीख चुके हैं बेसिक एजेंट, उस एजेंट में मतलब जेमिनी के अलावा कोई और एलएलएम यूज करना। उसके बाद हमने देखा कि भाई हम टूल्स कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, मल्टीपल टूल्स, बिल्ट इन टूल्स, कस्टम टूल्स, ये सब देख लिया, ठीक है। अब आते हैं हम स्ट्रक्चर्ड आउटपुट में, ठीक है। अब द थिंग इज स्ट्रक्चर्ड आउटपुट में क्या है कि वही फ्लो तो सेम ही है, ठीक है, फोल्डर स्ट्रक्चर सेम ही है, एजेंट फर्क, ठीक है। अब क्या है कि लेट्स से हमें अपना एजेंट एक कस्टम, हमें चाहिए कि हमारा जो एजेंट है वो एक कस्टम आउटपुट रिटर्न करे हमें, ठीक है। कस्टम आउटपुट इन द सेंस कस्टम सॉरी जेसन बाउंड आउटपुट ही, एक स्ट्रक्चर्ड आउटपुट ही रिटर्न करे हमें, ठीक है। देयर कोड भी मैनी रीजंस हो सकता है कि आपको वो डायरेक्ट कॉल यूज करनी हो अपनी एपीआई में, और एपीआई सिर्फ जेसन डाटा कंज्यूम करेगी, या फिर उस डाटा जो डाटा आ रहा है वो आपको किसी एपीआई में
फेच कर मतलब इंजेस्ट करना है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि भाई आपको एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में ही डाटा चाहिए, ठीक है, नहीं तो एपीआई फट जाएगी या फिर वो एरर मतलब एरर दे देगी, ठीक है। तो आपको चाहिए कि आप अगर डाटा मंगा रहे हो तो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में ही आपके पास आए, उस फॉर्मेट के अलावा किसी फॉर्मेट में ना आए, राइट। तो अब क्या होगा कि हम पाइडेंटिक का यूज करेंगे इसमें, ठीक है। पाइडेंटिक बेसिकली एक हम डिक्शनरी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। उसमें क्या किया हमने कि भाई ईमेल कंटेंट, हमें हमने ईमेल एजेंट बनाना है, ठीक है। ईमेल कंटेंट दिया, बेस मॉडल दिया, ठीक है। उसके बाद बेस मॉडल, उसके बाद हमने जो जो वैल्यू हमें रखनी है वो हमने दे दी कि एक हमें सब्जेक्ट चाहिए, एक हमें बॉडी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बता दिए स्ट्रिंग चाहिए, स्ट्रिंग फील्ड, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में हम बता देते हैं कि भाई सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल, बॉडी ऑफ द ईमेल। बेसिकली ये एलएलएम के लिए होता है कि भाई उसको पता लग रहा है कि भाई क्योंकि अभी इसमें काफी क्लियर है कि ईमेल कंटेंट है, सब्जेक्ट है, बॉडी है। हो सकता है आप रिव्यू में जाओ, कुछ थीम्स चाहिए आपको, वो थीम्स जस्टिफाई स्पेसिफाई कर सकते हो यहाँ पे आप, ठीक है। तो मतलब काफी तरह की चीजें आप इस पाइडेंटिक ऑब्जेक्ट के थ्रू आप मतलब एलएलएम को फोर्स कर सकते हो कि भाई हमें इसी वे में चाहिए, ठीक है। एक तो वे है कि आप प्रॉम्प्ट में अच्छा सा प्रॉम्प्टिंग कर रहे हो जिसमें आप कह रहे हो मुझे इसी जेसन स्ट्रक्चर में चाहिए, बट द थिंग इज देयर वुड बी कि भाई वो ठीक है, एलएलएम्स आर कैपेबल इनफ कि वो एटलीस्ट 8 आउट ऑफ 10 तो आपको उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही डाटा दे देगा। बट 2 बार वो मिस कर देगा या फिर खुद से थोड़ा हेलुसिनेट कर देगा कि लेट से सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट्स लिख दिया, बॉडी की जगह कंटेंट लिख दिया, समझ रहे हो। तो वो अपनी तरफ से थोड़ा सा हेलुसिनेट कभी भी कर सकता है। बट इस जो वे हम अभी यूज करेंगे, वो उस वे से क्या होता है कि भाई हम उसको एक्सप्लिसिटली कहते हैं कि भाई हमें यही डाटा चाहिए, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए और इसी फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। दैट्स द एजेंडा, ठीक है। अब क्या है कि रूट एजेंट, सेम एजेंट नया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, यू आर अ ईमेल जनरेटर दैट हेल्प्स यूजर टू राइट ईमेल बेस्ड ऑन देयर क्वेरीज, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन मतलब सिस्टम प्रॉम्प्ट जाएगा। सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या है? यू आर असिस्टेंट दैट हेल्प्स यूजर टू राइट ईमेल्स, ठीक है। यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइक यू विल बी गिवन अ क्वेश्चन फ्रॉम द यूजर एंड यू शुड रिस्पॉन्ड विद एन ईमेल व्हेन रिक्वेस्टेड, ठीक है। वाइल राइटिंग ईमेल बी प्रोफेशनल, कंसाइज एंड क्लियर। इसमें हम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट, बेसिकली योर रिस्पॉन्स शुड बी इन जेसन फॉर्मेट एंड फॉलो द ईमेल कंटेंट स्कीमा। इसमें एक्सप्लिसिटली हम बता भी रहे हैं, प्लस हम स्कीमा भी दे रहे हैं, ठीक है। अब ये क्यों दे रहे हैं? अभी के लिए तो यूज केस काफी इजी है, ठीक है। बट क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे इसको नहीं बता रहे, ठीक है, अभी देखते हैं, अभी नहीं बताते, ठीक है, अभी अज्यूम करते हैं अभी नहीं बताया, बट हम यहाँ पे आउटपुट की दे रहे हैं, ठीक है। आउटपुट की का मतलब है जो हमने वहाँ पे स्टेट्स लिखी थी, तो वो स्टेट्स में कुछ डाटा स्टोर करने के लिए हम आउटपुट की का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि वो अपनी स्टेट के अंदर इस नाम का वेरिएबल क्रिएट करेगा और इस एजेंट का जो भी आउटपुट आएगा वो उसमें स्टोर कर देगा, ठीक है। अब उसका स्टोर करने का क्या मतलब है कि हम वो अलग अगले एजेंट अगले टूल में यूज कर सकते हैं एग्जैक्ट आउटपुट, ठीक है। फर्स्ट थिंग ये है। दूसरा कि ये स्टेट मैनेजमेंट में हेल्प करेगा, ऑल्दो लाइक दोनों काफी सिमिलर वे में सिमिलर हो गए, ठीक है। और यहाँ पे आउटपुट स्कीमा दे रहे हैं ईमेल कंटेंट, तो आउटपुट स्कीमा दे दिया ईमेल कंटेंट ये वाला था, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर हम ये नहीं बताएंगे तो क्या होगा, एलएलएम पहले रिजल्ट जनरेट करेगा, उसके बाद हम उसको फोर्स करेंगे कि भाई जो भी रिजल्ट है वो इस फॉर्मेट में दे। तो अभी तो इजी है कि सब्जेक्ट और बॉडी है तो इतना तो दे ही देगा, बट काफी बार कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि डाटा आ जाता है या उसके बाद हम फोर्स करते हैं कि इस स्ट्रक्चर में घुसाओ। तो कई बार होता है कि एलएलएम ने वो स्ट्रक्चर में जो की पैरामीटर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली डाटा जनरेट ही नहीं किया होता, ठीक है। तो उस केस में वो हेलुसिनेट कर सकता है या तो मतलब कुछ भी ऊपर नीचे हमें रिस्पॉन्स या फिर नन वगैरह दे सकता है। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि सिस्टम प्रॉम्प्ट में भी जो हमें स्कीमा में डाटा चाहिए वो एटलीस्ट थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें, सो दैट कि एलएलएम को वाइल जनरेटिंग कंटेंट पता रहे कि भाई ठीक है, ये कंटेंट जनरेट करना है और ये इस फॉर्मेट में जनरेट करना है, ठीक है। दैट्स इट, लेट्स ट्राई दैट, ठीक है। एडीके हो गए, CD CD04, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड आउटपुट एडीके वेब,
आई होप मेरा ये वाला पॉइंट क्लियर होगा कि भाई ऐसा एज सच हमने जेसन फॉर्मेट इसमें भी क्यों डाला, ठीक है ना। तो लेट्स ट्राई दैट आउट। आई वांट टू टेक sick leave, generate mail for that I can to my मैनेजर, ठीक है। और सिंपल सी छोटी सी मेल देगा क्योंकि हमने कंसाइज प्रोफेशनल छोटी सी रखने के लिए कहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हो इस बार मुझे जो रिजल्ट मिला वो मुझे सब्जेक्ट, बॉडी, ठीक है, उसी फॉर्मेट में पर्टिकुलरली मिला है, ठीक है। एज सच उसने कुछ मतलब मतलब अच्छे से डिजाइन करके अच्छे से नहीं बताया, क्योंकि एक्चुअल में मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे इसी स्ट्रक्चर में मिले सो दैट कि मैं सीधा डायरेक्टली अपने एपीआई को अपने नेक्स्ट यूज केस के लिए इसको यूज कर पाऊँ, ठीक है। तो इसका कॉल्स देखते हैं, कॉल एलएलएम पे गई। अब देख रहे हो कुछ ज्यादातर चेंज नहीं है, बट यहाँ पे हमें सॉरी, अब देखते हैं स्टेट। तो स्टेट में ईमेल कंटेंट से हमारे पास सारा रिजल्ट स्टोर हो गया है, ठीक है। सो दैट कि अब हम इस पर्टिकुलर स्टेट को आगे भी कभी भी यूज कर सकते हैं, मतलब विद इन दिस सेशन ऑब्वियसली, ठीक है। तो इट वाज द यूज केस ऑफ स्टेट, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो यूज केस रहेगा, नेक्स्ट नेक्स्ट जो सेशन है वो है सेशन एंड स्टेट का, ठीक है। तो स्टेट का थोड़ा सा हल्का सा हिंट आपको लग गया, ठीक है। अब देखते हैं एक्चुअली चलती चीजें कैसे हैं, ठीक है। तो हाँ, तो अब क्या होता है कि जो सेशन सर्विस है वो कैसे चलती है। मल्टीपल सेशंस होंगे, ठीक है। जैसे हमने ऊपर देखा था सेशन है, ठीक है। हर सेशन में स्टेट होगी, ठीक है। अब स्टेट क्या है कि जैसे हमने ईमेल कंटेंट स्टोर किया था वो स्टेट होगी, ठीक है। उसके बाद इवेंट्स, इवेंट्स मतलब मैंने मैसेज क्या किया, एजेंट का क्या है, टूल का क्या है, मेरा क्या गया, एजेंट का क्या है, ये सब कुछ स्टोर हो रहा है उस पर्टिकुलर सेशन में, ठीक है। प्लस उसके एडिशनली क्या क्या हो रहा है, आईडी स्टोर हो रही है, ऐप नेम स्टोर हो रहा है, ठीक है। यूजर आईडी स्टोर हो रही है, यूजर आईडी हमने देखी थी लास्ट अपडेट के टाइम के लास्ट अपडेट। ऐसे काफी तरह के सेशंस बन जाते हैं, ठीक है। अब इसमें मेजोरिटी में मतलब सेशन डिफरेंशिएट कैसे हो सकता है, आईडी और ऐप नेम यूजर आईडी वगैरह से, राइट। तो ये सब कुछ चीजें हैं, ठीक है। अब तो इसका यूजर फ्लो कैसे रहता है, ठीक है, वो देखते हैं। अब क्या है कि यूजर ने मैसेज किया, उसने करंट सेशन पे देखा कि इस यूजर का कोई सेशन बना हुआ है। अगर नहीं बना हुआ तो वो बना देते हैं, नहीं तो उस सेशन को एक्टिव कर देते हैं, ठीक है। उस सेशन के बाद वो कॉल जाती है एजेंट के पास, ठीक है। एजेंट रीड एजेंट्स के पास मल्टीपल एजेंट्स हो सकते हैं, राइट। तो वो एजेंट फिर एक पर्टिकुलर एजेंट चूज करता है, ठीक है। उस एजेंट पे कॉल डायरेक्ट होती है। फिर वो देखता है कि एलएलएम को कॉल करना है कि टूल को कॉल करना है, ठीक है। और इसमें मल्टीपल होप्स भी हो सकते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। उसके बाद जो एजेंट है वो सेशन को अपडेट करता है विद के ये मैसेज गया, ये टूल कॉल गई, ये वगैरह वगैरह गया। और उसके बाद हम यूजर को एट द एंड फाइनल रिस्पॉन्स कॉल दे देते हैं कि भाई ठीक है, दिस वाज द रिस्पॉन्स दैट वी गेट फ्रॉम एजेंट और आर टूल, ठीक है। तो इस तरह से कुछ सेशन चलता है, ठीक है। तो अब ये देखते हैं वर्किंग में, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल रहेगा, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। बट मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस में आओगे तो इसकी इसकी इम्पोर्टेंस आपको पता लगेगी, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ मुझे लगता है थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। वाइल वी वुड बी इम्प्लीमेंटिंग दैट, ठीक है। बट ट्रस्ट मी, लाइक towards the end you will have clear picture of this, ठीक है। तो let's shift gear towards that, close all। और इवन मैं यहाँ पे भी सब कुछ क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, लेट्स गो टू आवर फिफ्थ सेशन। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑलमोस्ट हम हाफ पे पहुंच गए हैं, ठीक है। तो मतलब आगे अब सब मेजर यूज केसेस पे ही आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो सेशंस, उसके बाद सीक्वेंशियल एजेंट्स, पैरेलल एजेंट्स, लूप्स, मल्टी एजेंट वगैरह, ठीक है। तो हाँ, तो अब हम बनेंगे करेंगे क्वेश्चन आंसर एजेंट, ठीक है। बेसिक स्टेटफुल सेशन। इसमें अब क्या किया हमने कि हमने यहाँ पे एक स्टेटफुल सेशन नाम की पाइथन फाइल बनाई, ठीक है। तो इसमें क्या करें, हम इसमें अब प्रॉपरली सेशन को सेट करेंगे, ठीक है। सेशन को सेट कैसे करेंगे, अभी हमने देखा कि भाई हमें क्या क्या चाहिए। हमने इनिशियल स्टेट क्या रख दी, यूजर नेम ये है, यूजर की प्रेफरेंसेस दिस है।
तो हमने एक स्टेट डिफाइन कर दी कि भाई ये इनिशियल स्टेट हमारे एजेंट के लिए ये रहेगी, ठीक है। आपके केस में क्या रह सकता है कि भाई आप एम्प्टी भी रख सकते हो स्टेट को, यूजर यूजर नेम के बाद एम्प्टी रख सकते हो, उसके बाद अपेंड कर सकते हो जैसे जैसे यूजर इंटरेक्ट करता है कि उसकी प्रेफरेंसेस क्या है, वो किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, उसको किस टोन में आंसर चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है। अब उसके बाद ऐप नेम हमने जस्ट किया, ठीक है। उसके बाद यूजर आईडी इंडिकेट की कि यूजर आईडी ये रहेगी, ऐप नेम ये रहेगा। सेशन आईडी हमने मतलब यू आई डी 4 से एक रैंडम स्ट्रिंग कॉम्बिनेशन ऑफ रैंडम स्ट्रिंग रहता है, ठीक है, तो वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेशन आईडी, ठीक है। अवेट सेशन सर्विस स्टेटफुल, ठीक है। क्रिएट सेशन, तो इसमें हम एक अपना सेशन क्रिएट कर रहे हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। ऐप नेम यूजर आईडी और क्या कहते हैं सेशन आईडी और स्टेट से, ठीक है। इनिशियल स्टेट हम उस सेशन में डाल रहे हैं सो दैट कि थोड़ा सा कंटेक्स्ट हमारे एजेंट को रहे हमारे बारे में, ठीक है। उसके बाद एक रनर डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो रनर कहाँ पे होता है? इसमें नहीं दिखाया मैंने। हाँ, इसमें दिखाया, देखो। अब रनर क्या है कि यूजर का जब भी मैसेज आएगा तो रनर के अंदर क्या क्या रहता है, सेशन रहते हैं और एजेंट रहते हैं, ठीक है। तो अब हम रनर डिफाइन करें, ठीक है। तो आप देख रहे हो क्या क्या रह रहा है, सेशन और एजेंट्स, ठीक है। तो रनर, ठीक है। एजेंट दे दिया हमने, क्वेश्चन आंसर एजेंट, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन आंसर एजेंट में क्या है, ठीक है। और सेशन सर्विस स्टेटफुल जो हमने यहाँ पे क्रिएट की, ठीक है, वो हमने इसको दे दी। प्लस ऐप में तो उसका ऐप मतलब उस पर्टिकुलर ऐप का नेम क्या है, हमारे पास एलिस बोट है नेम, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे किया न्यू मैसेज टाइप डॉट कंटेंट रोल यूजर है, पार्ट व्हाट इज एलिस प्रेफर्ड लैंग्वेज, ठीक है। तो अब जस्ट टू टेस्ट के भाई हमारी स्टेट क्या एजेंट के पास पहुंच गई है, तो हम एलिस की प्रेफर्ड लैंग्वेज पूछ रहे हैं, ठीक है। एलिस की प्रेफर्ड लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश। तो ओके, फॉर इवेंट इन रनर डॉट रन, ठीक है। अब इसमें क्या करेगा कि भाई वो उसी सेशन को उठा के हम क्या कहते हैं उसी सेशन को उठा के हम अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं, प्लस अपना इनपुट दे रहे हैं और उससे रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर एजेंट कुछ नहीं है, जस्ट सिंपल हमने कहा कि हेल्पफुल असिस्टेंट फॉर आंसरिंग यूजर क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें हमने स्टेट में यूजर नेम और यूजर प्रेफरेंस दी, ठीक है। अब ये यूजर नेम और यूजर प्रेफरेंस एग्जैक्ट कीवर्ड्स रहेंगे जो हम अपनी स्टेट में यूज कर रहे हैं, यूजर नेम यूजर प्रेफरेंसेस। तो दिस वी नीड टू बी श्योर कि भाई जो यहाँ पे की यूज की है वही हम अपने एजेंट के अंदर स्टेट यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको याद हो तो हमने जो स्टेट पिछले इवेंट में भी दी थी ईमेल वाली, वो भी हमने बिल्कुल एग्जैक्ट सेम यूज कर देखा था कि भाई एग्जैक्ट सेम वो स्टेट फोल्डर के अंदर शो हो रही है हमें, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि सेशन के साथ कैसे रन करते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली रियल वर्ल्ड में ये सब कुछ डायनेमिक रह रहा होगा, यूजर जैसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगा उसका जो क्या कहते हैं जो लॉगिन आईडी वगैरह होगा वहां से ऐप नेम यूजर आईडी वगैरह आ रही होगी, सेशन आईडी न्यू जनरेट हो रही होगी, ठीक है। वो सब डायनेमिकली हो रहा होगा, बट फॉर सर्टेन यूज केस के सेशंस मेंटेन रह रहे हैं, स्टेट ट्रांसफर हो रही है, स्टेट मेंटेन्ड रह रही है और एजेंट के साथ कनेक्टेड रह रही है, उसके लिए हम इतना सब कुछ किया, ठीक है। तो एक बार इसको चला के देखते हैं, ठीक है। CD 05 सेशन स्टेट, ठीक है। ये हो गया, नहीं, हाँ, सेशन स्टेट पाइथन बेसिक, ओके, ठीक है। ये क्या हो गया, हम ओके, ठीक है। सिंपल सेशन एजेंट पाइथन, हाँ। तो ये कॉल होगी, हमने काफी सारे प्रिंट स्टेटमेंट्स लगाए हुए हैं आई गेस। इशू इशू आ गया, क्या है देखते हैं। हम्म नो एपीआई की वाज प्रोवाइडेड, प्लीज पास अ वैलिड एपीआई की, ओके।
तो इसके पास आई गेस एपीआई की नहीं है। डॉट env। ओके, लेट मी ट्राई कॉपिंग दिस environment to this। ठीक है, आई होप इसके बाद प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लेट्स ट्राई। तो गाइस इश्यू था कि हमने ना लोड डॉट इन्वायरमेंट को इंपोर्ट मतलब कॉल नहीं किया हुआ था, उसके कारण मतलब फाइल खुद फेच नहीं कर पा रही थी कि कौन सा डॉट यानी फाइल फोल्डर लेना। एंड सिंस ये एज सच एडी के परस्पेक्टिव से नहीं बनी हुई जिसमें रन रूट एजेंट होता है, तो इसने अपने आप भी डॉट env फोल्डर से नहीं उठाया, अदरवाइज डॉट env फोल्डर से खुद उठा लेते हैं। ठीक है, तो इशू वॉज लोड डॉट env फोल्डर हमने नहीं किया हुआ था। ठीक है, तो लेट्स ट्राई रनिंग दिस नाउ। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे भाई, हमें जो क्वेश्चन हमने पूछा था यहाँ पे, व्हाट इज एलिस प्रेफर्ड लैंग्वेज, तो वो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पहले मिला सेशन क्रिएटेड, सेशन की आईडी, ऐप नेम, यूजर आईडी वगैरह। ठीक है, तो क्या फाइनल रिस्पॉन्स के एलिस प्रेफर्ड लैंग्वेज इज इंग्लिश। ठीक है, तो हमें रिस्पॉन्स मिल गया। उसके बाद सेशन स्टेट एड स्टेट मिल के भाई यूजर नेम ये है, यूजर प्रेफरेंस ये है। ठीक है, हम ओनली को यूजर प्रेफरेंसेस को इंक्रीज कर मतलब हमें कुछ लगता है कि ऐड करना है तो वो ऐड कर सकते हैं, स्पेसिफिक टूल्स बना सकते हैं। ठीक है, प्लस लेट से हमें टोनैलिटी रखा है तो हमें बात करते हुए समझ आती है कि ठीक है यूजर की टोन ऐसी है और उसको ऐसे रिजल्ट्स अच्छे लग रहे हैं, हम उसकी उस स्टेट में वो अपडेट कर सकते हैं। और वो सेशन दोबारा से हम जब सेम सेशन आईडी वगैरह से रन करेंगे तो हमें यूजर के बारे में काफी चीजें ऑलरेडी पता होंगी। ठीक है, इससे यूजर एक्सपीरियंस बेटर होता है। ठीक है, तो सेशन और स्टेट को अभी के लिए यहीं पे थोड़ा सा करते हैं स्टॉप। ठीक है, तो अब स्टार्ट करेंगे हम वर्क फ्लोस के साथ। ठीक है, ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, इसमें काफी अच्छे यूज केसेस ले रहे हैं हम। ठीक है, तो एडीके के साथ हम देख रहे होंगे वर्क फ्लोस। ठीक है, थ्री मेजरली वर्क फ्लोज होते हैं। ठीक है, सेशन, पैरेलल, सॉरी सीक्वेंशियल, पैरेलल और लूप। ठीक है, सीक्वेंशियल में क्या है कि हम डायरेक्ट कर रहे हैं कि ये एजेंट का काम कंप्लीट होने के बाद ये एजेंट के पास जाओ, ये एजेंट के काम के बस बाद ये एजेंट पे जाओ। ठीक है, एक फ्लो बता रहे हैं पर्टिकुलरली कि ऐसे चले। ठीक है, पैरेलल कि भाई एक ही टाइम पे पैरेलली तीन एजेंट्स कॉल हो जाएं। बेसिकली ये क्यों चाहते हैं हम कि लेट्स से कि तीनों एजेंट इंडिपेंडेंट है बट एट द एंड हमें उसके रिजल्ट को कंबाइन करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, लूप इट इज के भाई जैसे हम लैंगचेन लैंग्राफ वगैरह में होता है ना रिएक्ट लूप, जिसमें रीजनिंग होती है कि ठीक है कुछ जनरेट किया, उसको उसके क्रिटिक्स पे जाओ कि भाई इसमें क्या क्या गलत लग रहा है। ठीक है, और दोबारा से लूप में जाने के बाद उसको दोबारा से रिफाइन करो, दोबारा से एक उसको एक नया वर्जन दो, और ऐसा रिफाइन करते रहो जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाते। ठीक है ना, वो खुद ही वो उस लूप में चलता रहता है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ वर्कफ्लोज होते हैं एडीके में। ठीक है, तो इन वर्कफ्लोज को ही देख रहे होंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीक्वेंशियल एजेंट। ठीक है, एक काफी अच्छी प्रॉब्लम को हम कर रहे होंगे, लीड क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि सीक्वेंशियल एजेंट। ठीक है, तो सीक्वेंशियल एजेंट सब एजेंट में से हमने दो एजेंट इंपोर्ट किए हैं। ठीक है, एक तो है कि एक्शन रिकमेंडर एजेंट, एक है लीड स्कोरर एजेंट। ठीक है, तो और एक है लीड वैलिडेटर एजेंट। ठीक है, अब क्या है कि भाई हम देख रहे हैं कि भाई हमारे पास तीन एजेंट है, लीड वैलिडेटर एजेंट, एक्शन रिकमेंडर एजेंट, लीड स्कोरर एजेंट। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि जो हम इसको एज अ पाइपलाइन की तरह चाहते हैं। ठीक है, कि एक फ्लो के अंदर ही हमारा डाटा पास हो। ठीक है, तो हम फ्लो क्या चाहते हैं, एक लीड वैलिडेटर एजेंट के अंदर जाए, पहले वो कंसिडर करे कि ये लीड क्या वैलिड भी है या फिर इनवैलिड है। अगर इनवैलिड है तो वो रूट कर देगा दूसरे पर पास के भाई ठीक है ये इनवैलिड है, इसको नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद लीड स्कोरर एजेंट के ठीक है लीड तो ठीक है, बट वो किस रैंक पे मतलब काफी अच्छी लीड है तो वो 10 रेकमेंड कर देगा, काफी बुरी है तो 1 या 0 कर देगा। ठीक है, नीड इम्प्रूवमेंट, तो उसके अकॉर्डिंगली हम एक्शंस प्लान कर सकते हैं, राइट। उसके बाद एक्शन रेकमेंडर एजेंट। ठीक है, वो रेकमेंड करेगा कि भाई क्या क्या इसके बाद एक्शन लेने चाहिए हमें, कि हमारे पास लीड तो आ गई है, अब हमारी तरफ से क्या एक्शन होना चाहिए। ठीक है,
तो ये फ्लो रहेगा कुछ कुछ, ठीक है। तो अब रूट एजेंट हमने वैसे डिफाइन कर दिया। अब इसमें एजेंट की जगह आप देख रहे होगे हम सीक्वेंशियल एजेंट को करें, ठीक है। नेम रखा लीड क्वालिफिकेशन पाइपलाइन, ठीक है। सब एजेंट्स को डिस्क्राइब कर दिया और उसके बाद एक डिस्क्रिप्शन दे दी, अ पाइपलाइन दैट वैलिडेट्स स्कोर एंड रेकमेंड्स एक्शन वगैरह, ठीक है। इतना हो गया हमारा, ठीक है। इससे हमारा सीक्वेंशियल फ्लो बन जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं करना, सब एजेंट्स में गए, जैसे हम ऊपर एजेंट्स बना रहे थे वैसे ही हम एजेंट्स यहाँ पे बनाएंगे। अब तीन एजेंट्स बनाएंगे, एक रेकमेंडर, एक स्कोरर, एक वैलिडेटर, ठीक है। तो सबसे पहले वैलिडेटर देखते हैं, क्योंकि सबसे पहले वैलिडेट करना पड़ेगा कि ये जो लीड आई है वो वैलिड भी है या नहीं है, ठीक है। तो हमने लीड वैलिडेटर एजेंट रखा। अब इसमें आप देख रहे हो रूट एजेंट नहीं रख रहे। रूट एजेंट एक ही जगह होगा, वो होगा हमारे रूट डायरेक्टरी में, ठीक है। उसके बाद जो भी होंगे वो एक स्पेसिफिक वेरिएबल नेम से होंगे, एजेंट नेम से, जो हम एजेंट नेम रखना चाहते हैं, ठीक है। तो अब देख लिया एलएम एजेंट्स, नेम रखा लीड वैलिडेटर एजेंट, मॉडल इंस्ट्रक्शंस में बता दिया कि भाई यू आर अ लीड वैलिडेटर एआई, ठीक है। एग्जामिन द लीड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय यूजर एंड डिटरमिन इफ इट्स कंप्लीट इनफ फॉर क्वालिफिकेशन। A complete lead should include contact information, some indication of interest or need, company or contacts information if applicable. Output only valid or invalid in with a single reason. If invalid, example valid output valid this, example invalid output invalid missing contact information, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन देंगे, वैलिडेट लीड इंफॉर्मेशन फॉर कंप्लीटनेस, वैलिडेशन स्टेटस, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने आउटपुट स्टेटस आउटपुट की दे दी, मतलब ये स्टेट में जाके स्टोर होगी कि वैलिडेशन स्टेट है, स्टेटस है क्या इसका, ठीक है। ये हो गया। अब आप यहाँ पे देखोगे हम इस स्टेट का यूज आगे जाके कैसे करेंगे, ठीक है। स्कोरर पे गए, अब हम स्कोरर को कहा कि भाई वही सेम, ठीक है, कि एनालाइज द लीड, ठीक है। 1 से 10 पे एक्सप्रेस नीड अर्जेंसी क्लैरिटी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन क्राइटेरिया पे एनालाइज करो, ठीक है। आउटपुट ओनली अ न्यूमेरिकल नंबर एंड वन सेंटेंस जस्टिफिकेशन लाइक 8 डिसीजन मेकर्स विद क्लियर बजट एंड इमीडिएट नीड, ठीक है। दूसरा है आउटपुट 3 वेग इंटरेस्ट विद नो टाइमलाइन और बजट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन स्कोर और क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह, ठीक है। आउटपुट की लीड स्कोर, तो ये भी हम यूज करेंगे आगे जाके, ठीक है। अब रेकोमेंडर में सब कुछ यूज होगा, ठीक है। कैसे यूज होगा देखते हैं। तो यूआर एक्शन रिकमेंडेशन है बेस्ड ऑन द लीड इंफॉर्मेशन स्कोरिंग। क्या करना है, फॉर इनवैलिडली सुजेस्ट व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन इज नीडेड, 1 2 3 नर्सरिंग कैसे करनी है वगैरह वगैरह सब बता रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम उसको लीड स्कोर दे रहे हैं और वैलिडेशन स्टेटस दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्योंकि हमारे पास वो स्टोर्ड है, राइट। तो वो हम उसको दे रहे हैं, और उसके बाद एक्शन आउटपुट की एक्शन रिकमेंडेशन भी स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हम एक सीक्वेंशियल मॉडल की तरह चला रहे होंगे, ठीक है। आई नो एकदम से हम काफी मल्टीपल एजेंट्स की तरफ चल पड़े हैं, बट हमने स्टार्टिंग में टाइम ही इसलिए लगाया था सो दैट कि आपको पता रहे कि भाई ठीक है, बेसिक से स्टार्ट किया, हम धीरे 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 उसको कॉम्प्लेक्स करने वाले थे, ठीक है। अभी हमने अब हम वर्क फ्लोस पे आ गए हैं। वर्क फ्लोस मतलब ये मोर सॉर्ट ऑफ रियल वर्ल्ड के साथ एसोसिएटेड रह रहे हैं, कि रियल वर्ल्ड में हम भी ऐसी एप्लीकेशंस बना सकते हैं, राइट। रियल वर्ल्ड यूज केसेस पे रह रहे हैं, राइट। तो बेसिक स्टफ देख लिया, अब उन सब बेसिक स्टफ्स को हम इंटीग्रेट करें एक कट सर्टन काइंड ऑफ पाइपलाइन में, ठीक है। तो आई होप टिल नाउ इट्स क्लियर, ठीक है। अगर नहीं समझ आया एक बार थोड़ा सा रिपीट पे देख लेना, ठीक है। क्लियर हो जाएगा आई गेस, ठीक है। तो इतना डन हो गया। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है। CD 06 सिक्वेंशियल एजेंट्स ADK वेब। तो हमारे लिए एक वेब यूआई बन गया, ठीक है। हम्म, ठीक है। तो अब हम इसको आउटपुट देंगे, इनपुट देंगे, सॉरी। या ठीक है, कोई बात नहीं। हाय, माय नेम इज वैभव, आई एम लुकिंग फॉर सर्विसेज इन marketing and running
ads over my new product. I do have budget of 5 lakh rupees for this campaign. Do contact me on my email, let's say कुछ भी कुछ भी .com। ठीक है, तो ये बता दिया हमने, तो हमने शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसकी ट्रेसेस में। तो आपने देखा ये वैलिड स्टेट में वैलिडेशन स्टेटस वैलिड स्टोर कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमें बता दिया कि भाई क्लियर नीड फॉर दी क्या कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, और एट द एंड हमें रेकमेंड कर दिया कि भाई ठीक है, ये बेसिकली आप क्या कहते हैं, ये बेसिकली स्टेप्स हैं आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो दैट मतलब ये मेरे लिए उसमें टू डू आ गया कि भाई ठीक है, ये लीड तो आ गई, बट उसको नर्चर कैसे करना है, उससे एक्चुअल में सही फायदा कैसे लेना है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या हुआ, उसने इन्वोक इनपुट किया, इन्वोक एजेंट किया। ठीक है, लीड क्वालिफिकेशन एजेंट पे भी गया पहले। ठीक है, एक सेकेंड, अगर ये हो जाए इधर, ये हो जा, एक सेकेंड। ठीक है, लीव इट। हाँ, तो लीड क्वालिफिकेशन जो हमारा रूट एजेंट है। ठीक है, उसके बाद वो लीड वैलिडेटर के पास गया, उसने एलएलएम को कॉल किया, फिर लीड स्कोरर के पास गया, उसने एलएलएम को कॉल किया, फिर लीड एक्शन पे गया और उसने फाइनली एलएलएम को कॉल किया। ठीक है, तो आप देख रहे हो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर वो आउटफ्लो कर रहा है। ठीक है, जो हमने सीक्वेंस डिफाइन किया उसी सीक्वेंस में चल रहा है सिर्फ। ठीक है, तो इस तरह के वर्कफ्लोज हम अपने मतलब एडीके के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं, ये तो हो गया सीक्वेंशियल, क्योंकि ये पिछले टास्क पे डिपेंडेंट था, राइट। बट व्हाट इफ हमारे पास कुछ ऐसे यूज केसेस हैं जिसमें हम इंडिपेंडेंट नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि भाई यार ठीक है वो पैरेलल वर्कफ्लोज आ जाए और एट द एंड हमें रिजल्ट मतलब पैरेलली रन करें और एट द एंड हमें मुझे फाइनल समराइज्ड वर्जन में रिस्पॉन्स दे दें। ठीक है, तो इसी तरह हम देखते हैं अपना पैरेलल वर्कफ्लो। ठीक है, तो वो भी एक अच्छे यूज केस पे रहेगा। ठीक है, सिस्टम मॉनिटरिंग एजेंट। ठीक है, अब क्या है इसमें, तो हाँ, तो पैरेलल एजेंट और सीक्वेंशियल एजेंट हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया। ठीक है, अब ये दो एजेंट क्यों किए हैं, क्योंकि अब लेट से पैरेलली 3 कॉल्स चली गई हैं। ठीक है, बट अब उसको कंबाइन करने के लिए भी तो हमें कुछ चाहिए, राइट। तो उस केस के लिए हम सीक्वेंशियल एजेंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, पैरेलल एजेंट में हमने नाम रखा सिस्टम इन्फो गैदर। ठीक है, उसमें सीपीयू इन्फो ले रहा है एक एजेंट, दूसरा मेमोरी और तीसरा डिस्क। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट ले, हमें कोई पंगा नहीं है, राइट, हमें नहीं चाहिए सीक्वेंशियल। और उसके बाद हमने इसी को सिस्टम इन्फो को हमने सीक्वेंशियल में डाला और उसके बाद सिस्टम रिपोर्ट सिंथेसाइजर में डाल दिया। ठीक है, तो कायदे से हम 4 एजेंट बना रहे होंगे अब। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो अब सब एजेंट्स में जाते हैं हम। ठीक है, सब एजेंट में सीपीयू इन्फो। ठीक है, आप देख रहे हो कि भाई एजेंट कॉल किया हमने। ठीक है, उसको बताया कि भाई तुम्हारे पास यही है, टीएस यूटिल हमने यूज किया था, राइट। तो एक सेकंड, हाँ, तो इसमें एक और चीज हमने ऐड कर दिया कि भाई हमने टूल्स के लिए एक नया फोल्डर क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो गेट सीपीयू इन्फो हमने टूल्स में क्रिएट कर दिया। आपने पीएस यूटिल हमने इंपोर्ट किया था स्टार्टिंग में, सॉरी ये पिप इंस्टॉल किया था, तो वो इसीलिए किया था। अब ये क्या कर रहा है, ट्राई करेगा सीपीयू की सारी इंफॉर्मेशन लेने में और वो रिटर्न कर देगा एज सच। ठीक है, कि भाई ये डिटेल्स है, एक्सेप्शन वगैरह भी हैंडल कर रहे हैं हम अच्छे से। ठीक है, एजेंट पे गए, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी कि ये यू आर यूज दिस, यू आर हैविंग दिस टूल, तुम्हें ये सब कुछ करना है। ठीक है, और साथ में आउटपुट की हम मेंटेन कर रहे हैं सिस्टम इन्फो की, क्योंकि एट द एंड जब कंबाइन कर रहे होंगे हमें रिक्वायरमेंट रहेगी, राइट। और सिमिलर वे में हम डिस्क की इंफॉर्मेशन सेम वे में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, डिस्क इन्फो में गेट डिस्क इन्फो मतलब अब सिस्टम प्रॉम्प्ट देख सकते हो एक बार। ठीक है, टूल्स पे गए तो गेट डिस्क इन्फो पे हम फिर से पीएस यूटिल वाले
लाइब्रेरी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। और एक कस्टम फंक्शन बनाया, ठीक है, अच्छा सा चैट जीपीटी से कि भाई ठीक है क्या क्या चाहिए हमें, हमने सब कुछ फेच कर लिया। एट द एंड हम एक रिटर्न स्टेटमेंट बना रहे हैं कि ठीक है हमें ये डाटा चाहिए। एट द एंड वो डाटा हम किस में स्टोर करेंगे, हम डिस्क इन्फो नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, ठीक है, स्टेट में स्टोर कर लेंगे। और सिमिलर वे में टूल्स आ गया। तो टूल्स आप देख रहे हो, सॉरी, डिस्क इन्फो हो गया ना, सॉरी डिस्क इन्फो के टूल हो गए। अब मेमोरी इन्फो का आ गया, ठीक है। सिमिलर वे में मेमोरी इन्फो एजेंट, ठीक है, यू आर अ मेमोरी इन्फो एजेंट, यू नीड टू डू दिस, ठीक है। फॉर्मेट ऑफ योर रिस्पॉन्स एज अ वेल स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट सेक्शन विद टोटल एंड अवेलेबिलिटी मेमोरी, मेमोरी यूज स्टैटिक्स, स्वैप मेमोरी इंफॉर्मेशन, एनी परफॉर्मेंस कंसर्न्स वगैरह, हाई यूसेज 80%, ठीक है। तो सब कुछ मतलब हमने प्रॉम्प्ट में दे दिया। एट द एंड एक टूल दे दिया। टूल क्या रहेगा, पी एस यूटिल का यूज करके हम मेमोरी के रिगार्डिंग सब इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, कैलकुलेशंस कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने सब रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद सिंथेसाइजर एजेंट, इसमें क्या कर रहे हैं, हम सारी रिपोर्ट्स को कंबाइन कर रहे हैं। सीपीयू इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, मेमोरी दिस, क्रिएट अ वेल फॉर्मेट रिपोर्ट विद एन एग्जीक्यूटिव समरी एट द टॉप लेवल विद ओवरऑल सिस्टम हेल्थ सिस्टम वगैरह, ठीक है, सेक्शन फॉर ईच कंपोनेंट विद द रिस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन, रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन कंसर्निंग मैट्रिक्स, ठीक है, यूज मार्कडाउन वगैरह सब कुछ बता दिया उसको, ठीक है, कि अच्छे से ढंग से हमें एक अच्छी रिपोर्ट दे दे, ठीक है। और बाकी मेजरली हम कैसे इसको क्रिएट कर रहे हैं वो तो आपको बता ही दिया हुआ, कि एक पैरेलल एजेंट, ठीक है, और एक सिक्वेंशियल एजेंट रहेगा, ठीक है। एक सेकंड, इसमें क्या हमें स्टेट दिख सकती है ग्राफ? हाँ, तो आप देखो यहाँ पे लीड वैलिडेशन, लीड स्कोरर और एक्शन रिकमेंडेशन रिकमेंडर एजेंट बना दिया, ठीक है। तो ग्राफिकली हमें बता दिया कि सीक्वेंशियल में कैसे चल रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं पैरेलल में कैसे चलेगा ये फ्लो। कंट्रोल सी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कैन यू प्लीज जनरेट सिस्टम हेल्थ रिपोर्ट फॉर मी, ठीक है। तो ये अब पैरेलली तीनों चारों टूल्स को कॉल करेगा, ठीक है। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे गेट सीपीयू कॉल हुआ, सीपीयू आ गया, गेट डिस्क कॉल, ठीक है। तो आप अब देख रहे हो यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ, तो आपने यहाँ पे देखा कि भाई यहाँ पे जो सा क्या कहते हैं, गेट सीपीयू इंफॉर्मेशन है, उसके बाद डायरेक्टली आ गया, ठीक है। तो सीक्वेंशियल में या फिर नॉर्मल फ्लो में क्या होता है कि एक को कॉल होती है फिर आता है, फिर कॉल होती है फिर आता है, बट आप यहाँ पे देख रहे हो ये दोनों पैरेलल चल गए, हो सकता है तीनों पैरेलल गए हो, बट सीपीयू वाला थोड़ा फास्ट रहा हो। और एट द एंड ये स्ट्रक्चर आप देखो इवेंट में क्या बन रहा है हमारे पास, कि भाई सिस्टम इन्फो गैदरर, ठीक है, सिस्टम रिपोर्टर सिंथेसाइजर टॉप पे है, ठीक है, सीक्वेंशियल एजेंट है, उसके अंदर एक पैरेलल एजेंट बैठा हुआ है हमारे पास, ठीक है, उसके अंदर तीन फंक्शंस हो रहे हैं सिस्टम मॉनिटरिंग एजेंट के अंदर, ठीक है। तो प्रॉपर ग्राफिकल स्ट्रक्चर में बता रहा है कि हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन है ऐसे करके हम कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस वे में अपना मतलब हम विजुलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वैसे विजुलाइज करना है, लेट्स से यहाँ पे जाके ही ग्राफ में, तो आप देख रहे हो सेम ग्राफिकल इमेज, अब यहाँ पे जाके भी देख सकते हो, ठीक है। और एक पर्टिकुलर इवेंट के कोरिस्पॉन्डिंग आपको चाहिए तो आप यहाँ पे जाके स्टेट वगैरह या फिर क्या क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर, मतलब क्या क्या डाटा, मतलब कैसे रिक्वेस्ट की, कैसे इनफ्लो जा रहा है, कैसे आउटफ्लो जा रहा है, सब कुछ आप यहाँ पे लॉग्स वगैरह में देख सकते हो, ठीक है। रिक्वेस्ट क्या रही, रिस्पॉन्स क्या रहा, और इवेंट क्या था, ठीक है। और मतलब बाकी सब कुछ भी, और यहाँ पे स्पेशली हमने स्टेट जो फाइनलाइज की थी कि भाई डिस्क इन्फो ये रहेगी, ठीक है, सेशन, ओके, स्टेट में हमारे पास डिस्क की इंफॉर्मेशन, मेमोरी, मेमोरी की क्यों नहीं आ रही है, ओके, माइट भी,
माइट बी नहीं श्योर ड्यू मैं, ठीक है। अगर आपको किसी को पता है तो कमेंट डाउन, ठीक है। अदरवाइज मैं भी कमेंट्स में अपडेट कर दूंगा, ठीक है, अगर याद रहा तो। अदरवाइज थोड़ा सा रिसर्च करना क्यों नहीं आ रही, ठीक है। आई होप छोटी सी कोई चेंज करना होगा या फिर छोटा सा कुछ चेक होगा, बट डू चेक दैट आउट, ठीक है। थोड़ा सा होमवर्क टाइप रहा होगा तो ये चेक करना, और लेट ऑडियंस नो के क्या है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो अब हम चलते हैं अपने, ये एक रिपोर्ट जनरेट करती वो तो देख लें हम, ठीक है ना। एक अच्छी सी प्यारी सी रिपोर्ट हमारे लिए जनरेट कर दी, जिसमें हमें एट द एंड सजेशंस भी दिए, रिकमेंडेशन क्या क्या है, ठीक है। ये हो गया। अब हम देखते हैं अपना लूप एजेंट, ठीक है। लूप एजेंट थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि अगर आपने लूप को कंट्रोल नहीं किया तो वो एक एंडलेस लूप में फंस के रह जाएगी, ठीक है। तो आपको वहां पे क्लियर प्रॉम्प्टिंग करनी पड़ेगी कि भाई अगर तेरे को लग रहा है कि सब ठीक है तो प्लीज इसको बंद कर दे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि लूप में चलाते रहना है, ठीक है। तो अपन पहले देखते हैं लूप एजेंट है कैसे। हम लिंक्डइन पोस्ट एजेंट बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लिंक्डइन पे पोस्ट जनरेट करवाएंगे, ठीक है। इस एग्जांपल के लिए हम बहुत स्पेसिफिक यूज केस के साथ चल रहे हैं कि मुझे इसी बात के लिए क्या कहते हैं लिंक्डइन पोस्ट लिखवानी है, ठीक है। बाकी आप इसको कस्टम भी रख सकते हो कि यूजर इनपुट के अकॉर्डिंग लिंक्डइन पोस्ट लिखवा दें, ठीक है। बट इसमें हम, मैंने स्पेसिफिकली उसको कहा है कि भाई मैंने एडी के एजेंट ट्यूटोरियल रिकॉर्ड किया, उसके लिए मुझे लिंक्डइन पे डालना है, वो उसके कोरिस्पॉन्डिंग एक मुझे रिपोर्ट बना के दे, सॉरी लिंक्डइन पोस्ट बना के दे, तो वो बना रहा है, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं, कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक रिफाइनमेंट लूप बनाई लूप एजेंट से, ठीक है, नाम रखा कि भाई पोस्ट रिफाइनमेंट एजेंट, मैक्स इटरेशन, मतलब एक बता भी दिया कि भाई इससे ज्यादा तो नहीं जाना, जो मर्जी हो जाए। हमने वो एक हार्ड चेक भी लगा छोड़ा कि भाई ठीक है, अगर 10 बार लूप चली गई चल पड़ी है तो ठीक है, लीव दैट, और जो आउटपुट आ रहा है दे दे, ज्यादा क्रिटिक्स में नहीं डलने का, ठीक है। उसके बाद सब एजेंट, पोस्ट रिव्यूअर और पोस्ट रिफाइनर, ठीक है। अब द थिंग इज रिव्यू और रिफाइन तो तब करेगा जब पोस्ट जनरेट होगी, ठीक है। तो इसके लिए हमने लिंक्डइन पोस्ट जनरेशन पाइपलाइन बनाई है, ठीक है। उसमें एक सबसे पहले आएगा इनिशियल पोस्ट जनरेटर, ठीक है, जो इनिशियली एक पोस्ट को जनरेट करेगा, और उसके बाद फिर रिफाइनमेंट लूप जो सी हमने यहाँ पे लूप बनाई है, ठीक है। तो इतना सा काम करेंगे, बाकी डिस्क्रिप्शन वगैरह तो अब आपको सब कुछ पता करो हो गया, ठीक है। तो सब एजेंट्स पे चलते हैं, ठीक है। पोस्ट जनरेटर देखना, पोस्ट जनरेटर काइंड ऑफ इजी है, ठीक है। पोस्ट जनरेट करने के लिए कह रहे होंगे, क्या ही कह रहे होंगे, वो है ना। तो सब कुछ इंस्ट्रक्शंस का खेल है। इंस्ट्रक्शन में हमें सब बता दे कि हाय, नो इमोजी, ठीक है, बिटवीन 1000 और 1500 करेक्टर ही चाहिए। ये हार्ड डेडलाइन दे दी है, ठीक है। शो जेन्युइन एंथुसियाज्म, हाईलाइट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, रिटर्न ओनली पोस्ट कंटेंट, डू नॉट ऐड दिस दिस वगैरह, ठीक है, सब बता दिया। अब पोस्ट रिफाइनर पे जाएंगे, ठीक है। पोस्ट रिफाइनर से पहले पोस्ट रिव्यूअर पे जाएंगे, राइट। पोस्ट रिव्यूअर पे गए हमने, उसमें दो टूल्स को कॉल किया, ठीक है, काउंट करेक्टर और एग्जिट करेक्टर, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि भाई पोस्ट आ गई हमारे पास, ठीक है। अब सबसे पहले वो किसके पास जाएगी पोस्ट, अगर हम देखें अपनी इम्प्लीमेंटेशन पे, तो वो सबसे पहले जाएगी पोस्ट रिव्यूअर के पास, इसलिए हमने पोस्ट रिव्यूअर वाला खोल लिया, ठीक है। इसमें दो टूल्स हैं, काउंट करेक्टर, वो करेक्टर काउंट कर रहा है कि भाई 1000 1500 के बीच में है तो वेल एंड गुड, नहीं तो छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद ये एग्जिट लूप वाला फंक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम बता रहे हैं कॉल दिस फंक्शन ओनली व्हेन पोस्ट मीट्स ऑल क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स, सिग्नलिंग इंटरेक्टिव प्रोसेस शुड एंड, ठीक है। और इसमें आप ये लाइन देख रहे हो, टूल कॉन्टेक्स्ट एक्शन एस्केलेट इक्वल टू ट्रू करने पे क्या होता है, ये उस लूप को तोड़ के नेक्स्ट पॉइंट पे चल जाता है, ठीक है। अगर उसके आगे कुछ है तो वो वहां उस पर्टिकुलर प्रोसेस पे चल जाएगा, और वो लूप वाला सिस्टम तोड़ देगा, ठीक है। अब अगर इसके एजेंट पे जाओ आप, तो उसमें हम इवेल्युएशन प्रोसेस सब कुछ बता रहे हैं कि ये होना चाहिए, ठीक है। इफ द पोस्ट फेल्स एनी ऑफ द चेक, रिटर्न कंसाइज स्पेसिफिक फीडबैक ऑन व्हाट टू इम्प्रूव, ठीक है। else if the post meets all requirement, all the exit loop function हम स्पेसिफिकली बता रहे हैं उसको कि भाई ठीक है भाई, अगर सब ठीक लगे तो जरूरी नहीं है लूप में घूमते रहना, तो उसको एग्जिट लूप करके बाहर आ जाने का, ठीक है। डिस्क्रिप्शन टूल्स आउटपुट की आउट की में रिव्यू फीडबैक दे दिया कि भाई ठीक है, स्टेट में स्टोर कर देने के फीडबैक है क्या, सो दैट कि हमारा रिफाइनर एजेंट
उठा सके उसको, ठीक है। पोस्ट रिफाइनर एजेंट, ठीक है, उसको क्या किया कि यू आर अ लिंक्डइन पोस्ट रिफाइनर, योर टास्क इज टू डिफाइन लिंक्डइन पोस्ट बेस्ड रिव्यू फीडबैक। करंट पोस्ट हमने दे दी हुई है, ठीक है, रिव्यू फीडबैक दे दिया, और उसके बाद उसको टास्क दे दिया कि भाई इसको सारा कुछ ठीक करने का जिम्मेदारी तुम्हारी है, ठीक है, और इसको ठीक करने का है। तो वो ठीक कर देगा इसको एज पर एवरीथिंग के, भाई ये ऐड करना वो ऐड करना वगैरह वगैरह, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आउटपुट की दे दी, करंट पोस्ट, एंड दैट्स इट, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गई होगी थोड़ा सा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसको रन करने के लिए, ठीक है। सी डी 08 लूप एजेंट, ठीक है, ए डी के रन, नहीं सॉरी, तो एक अच्छा सा यूजर इंटरफेस खुल जाएगा हमारे लिए, जैसे हम खोल रहे हैं इतनी देर से, ठीक है। तो इट इज देयर, ठीक है। तो जनरेट लिंक्डइन पोस्ट फॉर पोस्ट context, I had made a tutorial on ADK agents, ठीक है। तो इतना सा हम इनपुट देके चलते हैं आगे, ठीक है। अभी इसके इवेंट देखेंगे हम, कैसे कैसे इवेंट्स में क्या क्या स्टेट में कैसे कैसे स्टोर हो रहा है, ठीक है। उससे हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि लूप कैसे चल रही है। तो आप देखो अच्छा अभी भी चल रहा है। तो ये आई गेस ये काइंड ऑफ इनिशियल होगी, तो काउंट करेक्टर एजेंट को कॉल किया, ठीक है। रिजल्ट आया रिमूव 19 करेक्टर्स, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, ठीक है। तो ये फीडबैक गया होगा उसके पास के इतना लंबा, मतलब काफ़ी पोस्ट लंबी होगी, थोड़ी सी डिक्रीज करो उसको, वो रिफाइन होगी, रिफाइन हुई दोबारा से, अब रिव्यूअर के पास गई, काउंट करेक्टर टिक हो गया, ठीक है। उसके बाद पोस्ट लेंथ इज गुड, नाउ नाउ आई नीड टू वैल्यूएट इट अगेंस्ट दिस, सब कुछ उसने बनाया। एग्जिट लूप, अब देख रहे हो उसको सब ऑल चेक्स पास, सब चेक पास हो गए, ठीक है। उसके बाद एग्जिट लूप पोल पोस्ट मीट्स ऑल रिक्वायरमेंट एग्जिटिंग रिफाइनमेंट लूप, और हमारे पास स्टेट में जाके रिव्यूअर फीडबैक आ गया। अरे तो हमें रिजल्ट कहाँ पे मिला, रिजल्ट 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 रिजल्ट, post meets all requirement exiting the refinement loop. Okay. एजेंट में हमने किया रिटर्न ओनली द पोस्ट कंटेंट डू नॉट, ओके। पोस्ट जनरेशन में है, रिफाइनर में, रिव्यूअर में है, एजेंट पे गए हम, ठीक है। हम कैसे करें, एवरीथिंग गोज गुड एंड डिस्प्ले द फाइनल आउटपुट, ठीक है। लेट्स ट्राई दिस आउट, होपफुली इट शुड वर्क, ठीक है। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन, क्योंकि हमें प्रॉम्प्ट से एट द एंड एलएलएम्स को भी प्रॉम्प्ट से पता लग रहा है क्या करना है, राइट। लिंक्डइन पोस्ट फॉर विद कॉन्टेक्स्ट, प्राउड टू लर्न एंड रिकॉर्ड एडीके क्यूट, ठीक है। तो लिंक पोस्ट, अब दोबारा से वो रिफाइनमेंट लूप, और होपफुली हमें एंड में एक फाइनल रिपोर्ट मिल जाएगी, ठीक है। अदरवाइज वो भी आपका होमवर्क ही रहेगा, ठीक है। तो लेट्स सी, ओके, इसमें 137 करेक्टर्स ज़्यादा कर दिए, उसको थोड़ा सा कंसाइज करेंगे हम, ठीक है। हो सकता है ये काफ़ी राउंड्स में चलता रहे, ठीक है। लेट्स सी हाउ इट गोज, करेक्टर, और हम मतलब ओके, वन मोर थिंग, हम डायरेक्टली उस पोस्ट कंटेंट को स्टेट में डाल सकते हैं, ठीक है। एग्जिट लूप पोस्ट मिट्स ऑल कंटेंट, ठीक है। लेट्स सी
कि हमारे पास क्या वगैरह है, ठीक है। और एल्स व्हाट वी कैन डू इज, तो पहले तो ग्राफ देखते हैं हम, इसका ग्राफ ऐसे दिखता है, ठीक है। हम इधर नहीं देखेंगे ग्राफ, इसका ग्राफ हम देखते हैं इधर। तो हाँ, तो आप देख रहे हो कि ये लूप एजेंट है, ठीक है। काफी ठीक है, जैसा भी ये ग्राफ है, ठीक है। तो एग्जिट लूप दो टूल्स हैं, काउंट वगैरह, ठीक है। पोस्ट रिफाइनमेंट एजेंट, आप उसमें देख रहे हो इनगोइंग और आउटगोइंग दोनों एरोज हैं, सो दैट कि हमें पता लग रहा है कि ठीक है ये दोनों तरफ से इंटरेक्ट कर सकता है अभी के लिए। तो ये हो गया। और एट द एंड अगर हमें ये यहाँ से देखना है एग्जिट लूप करने टाइम, एग्जिट लूप से पहले थॉट प्रोसेस क्या रहा, कंटेक्ट कैरेक्टर्स, कंटेंट, और कंटेंट में हम देख सकते हैं कि हमारा ये टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, इसको एज सच अपनी स्टेट के अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम अभी के लिए स्टेट में क्या स्टोर कर रहे हैं, अभी के लिए हम स्टेट में रिव्यू फीडबैक स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। बट हम एट द एंड, टुवर्ड्स द एंड हम क्या कर सकते हैं, रिव्यू फीडबैक के साथ साथ हम पोस्ट क्या कहते हैं, पोस्ट कंटेंट भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स ट्राई आउटपुट की रिव्यू फीडबैक, ठीक है। ओके, तो इट डजंट वर्क लाइक दैट, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, थोड़ा सा तिकड़म लगाते हैं, ठीक है। रिव्यू रिजल्ट्स मैंने क्या किया, उसको कहा कि भाई मुझे जो डाटा चाहिए वो आउटपुट इन जेसन फॉर्मेट चाहिए, ठीक है। जिसमें रिव्यू फीडबैक और करंट हो, ठीक है। इफ नॉट पास ऑल चेक्स, तो ये पर्टिकुलर हमें आउटपुट दे देना, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन दिस रिव्यू फीडबैक, रिव्यू फीडबैक अपने पास ये रहा रिव्यू रिजल्ट, ठीक है। तो हम इसको रिव्यू रिजल्ट्स कर देंगे यहाँ पे भी, और क्योंकि इसको सिंगल ही चाहिए तो हम इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। आउटपुट की रिव्यू रिजल्ट्स, ओके इसने लिख दिया पहले से ही, ठीक है। इसको तो हम हटा देंगे, बट अब इसके साथ हमें ये भी करना पड़ेगा, रिव्यू रिजल्ट्स को हमें कॉपी करके रिफाइनर में, जहाँ पे भी हम रिव्यू फीडबैक यूज कर रहे थे वहां पे हम रिव्यू रिजल्ट्स कर देंगे, ठीक है। तो अब कायदे से हमारे पास प्रॉपर रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो होपफुली इस बार हमारे को स्टेट में एक फाइनल रिपोर्ट दिख रही होगी, ठीक है। लेट्स सी। बट द थिंग इज के आप अभी भी इसको अगर प्रॉपर दूसरी स्टेट्स में करना चाहते हो तो पाइडेंटिक ऑब्जेक्ट वगैरह यूज कर सकते हैं अपन, ठीक है। जनरेट लिंक्डइन पोस्ट और पोस्ट विद कॉन्टैक्ट्स and recorded altitude on ADK, ठीक है। तो लेट्स होप इस बार हमें स्टेट्स में दिख जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो hoping it to work this time. Okay, I am incredible in this state, अब चेक्स होंगे, ठीक है। ओके, ये फेल हो गया दोबारा से, रिव्यू फीडबैक गया, ठीक है। विद पोस्ट गया इस बार, तो फाइनली हमें पोस्ट दिखनी शुरू होगी, करंट पोस्ट है कौन सी, ठीक है। तो होपफुली स्टेट में भी आ रहा होगा रिव्यू रिजल्ट, जेसन दिस, ओके, करंट पोस्ट पास, ओके। ये हर स्टेट पे स्टेट मतलब हर इवेंट पे स्टेट बदल रहा है, इसलिए हमें नहीं दिखा, बट ऑलरेडी स्टेट करंट पोस्ट में आ रहा था, ठीक है। हमने थोड़ी सा वो कर दिया, ठीक, एग्जिट टू, और हमें फाइनली ये एज अ रिस्पॉन्स दिख रहा है करंट पोस्ट में, अगर आप देखो तो हमें फाइनली अपना फाइनल रिस्पॉन्स हमें दिखना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि लूप वाला कैसे काम करता है, ठीक है। तो आई होप आपको मतलब तीनों वर्कफ्लोस क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। सीक्वेंशियल वर्कफ्लो, पैरेलल वर्कफ्लो, लूप वर्कफ्लो, ठीक है। एंड क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही है तो मल्टी एजेंट
खुद में एक अच्छा सा लंबा टॉपिक है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो के स्कोप में रखते हैं, ठीक है? और उतनी देर के लिए टारगेट रखते हैं कि इस वीडियो को अगर 100 प्लस लाइक्स आ जाएंगे, तो आई विल बी मेकिंग वीडियो ऑन मल्टी एजेंट्स, और उसके अंदर भी काफ़ी कम्प्लेक्स वर्कफ्लोज हैं, वो डिस्कस कर रहे होंगे, एजेंट टूल्स वगैरह, ठीक है? तब तक के लिए आई होप कि मतलब ये सेशन यूजफुल रहा होगा। आपको जो हेड स्टार्ट चाहिए एडी के एजेंट्स के लिए वो आपको मिल रहा होगा, ठीक है? क्योंकि हमने बेसिक एजेंट से स्टार्ट करते हुए टूल्स, स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, वर्कफ्लो, सीक्वेंशियल वगैरह, पैरेलल, लूप वर्कफ्लो, ऊपर से स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, कस्टम मतलब थर्ड पार्टी एलएलएम्स कैसे यूज करते हैं, ठीक है? सेशंस कैसे मेंटेन होते हैं, स्टेट कैसे एक से दूसरे में स्टोर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, वो सब कुछ आपने देखा होगा, ठीक है? आई होप कुछ तो एक हेड स्टार्ट मिला होगा आपको, अगर मिला है तो थैंक यू। अगर कुछ फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। आई विल बी राइट बैक विद अनदर वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।